हेलो डियर चैंपियन। तो आज आपके सामने मैथ का एक और चैप्टर आ चुका है और चैप्टर नंबर हमारे पास जो अगला है, चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम यहाँ से किस प्रकार आपके क्लब में क्वेश्चन बनने वाले हैं, राज्यों में या सैनिक में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। और ये पूरी क्लास 3 से 4 क्लास जाएगी इसकी भी। तो वही आज पहली क्लास होगी और एकलव्य के लिए जितने टाइप से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, संभावना जो रहती है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहीं से हमारे पास इस क्लास नंबर 1 में हम खत्म कर सके वो टाइप। ठीक है, तो ध्यान देना, मेरे को सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्म समझाने पड़ेंगे और वो डायरेक्ट पहले फॉर्मूला पे आते हैं हम। ठीक है, तो मुझे ये बताओ इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? विवेक बता। SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। भाई ने बोला है कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। देखते हैं भाई रावत, क्या ये सही है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। यानी हमारे पास भैया सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो यही है, SI बराबर का PRT अपॉन में 100। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म आ रहे हैं, एक SIR का इसको भैया क्या बोलते हैं, एक PR का इसको क्या बोलते हैं, एक RR का इसको क्या बोलते हैं, एक TR का इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, फिर एक्सप्लेन करेंगे ये सारी चीजें ये होती क्या है। तो पहला हमारे पास टर्म आ रखा है SI, तो ध्यान दो SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट है ना। SI को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं भैया। सिंपल इंटरेस्ट यानी इसको मैं हिंदी में क्या बोल सकता हूं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो गया। उसके बाद हमारे पास अगले टर्म आ रखे हैं, जैसे हमारे यहाँ P आ रखा है, ये हमारे पास P हो गया कि P को भैया क्या बोलते हैं। फिर हमारे पास R आ रखा है, R को क्या बोलते हैं। फिर अगला हमारे पास टर्म आ रखा है T कि T को क्या बोलते हैं। ठीक है, P हमारे पास, P मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। शाबाश, क्या बोलते हैं? मूलधन। इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, ब्याज क्या होता है, और R4 होता है रेट। रेट मतलब होता है दर, रेट। और जब भी रेट तुम्हारे पास दी जाएगी, रेट ऑलवेज एंड ऑलवेज किस में होती है? परसेंटेज में। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, दर, और दर हमेशा परसेंटेज में दी जाएगी, ध्यान देना है। या दर का जब भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हमारे पास लास्ट हमारे पास टर्म बच गया, इसमें वो बच गया T। ठीक है, तो T का मतलब होता है समय। T मतलब टाइम यानी समय। ये हमारे पास कुछ टर्म थे, अब इसमें समझने की कोशिश करना। पहले इसको समझो, फिर अमाउंट का एक हमारे पास फॉर्मूला बनता है, फिर उसको देखेंगे। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे आओ, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज पे आओ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से सारे के सारे टर्म समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान ले मैं बैंक में गया, या विवेक भाई हमारे बैंक में गए, इसके पास ज्यादा पैसे हैं, हमने इस भाई को भेज दिया बैंक में। ठीक है, बैंक में गया ये पैसे जमा करने, विवेक है, विवेक के हाथ में 100 रुपए है। 100 तो जो तुम पैसा जमा करते हो बैंक में उसको तुम बोलते हो मूलधन। यानी जो पैसा हम लगाते हैं या किसी को हम उधार देते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मूलधन। मान लो विवेक है हमारे पास, विवेक है ये, ठीक है, इसके पास 100 रुपए थे और इसने 100 रुपए बैंक में जमा किए। तो जमा किए जितने रुपए तुम बैंक में जमा करते हो या किसी को तुम उधारी में देते हो उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल यानी P यानी मूलधन। ठीक है, और इसने मान लो तुम्हारे पास बैंक में करे 5 साल के लिए जमा, 5 इयर्स। ठीक है, आया समझ में? 5 साल के लिए जमा करें, तो जो ये जमा करा कितने समय के लिए? 5। तो ये तो टाइम हो गया T, टाइम। जितने टाइम के लिए तुम जमा करते हो यानी समय मिल जाएगा। अब कुछ टाइम बाद यानी 5 साल बाद इसको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो जो इसने जमा करा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ इंटरेस्ट भी मिलता। मान ले मैं मानता हूं कि मेरे को मिला 100 की जगह मेरे को मिला 120 रुपए, जब मैंने निकाले बैंक से तो मुझे कितना रुपए मिला वापस? 120। तो जो 120 है इसमें से 100 रुपए तो है मेरा जो मैंने जमा करा था, और 20 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल गया। क्या है भैया? इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट यानी ब्याज।
ये हमारे पास ब्याज है। और अगर मैं ये बोलूं टोटल जो हमारे पास 120 है, फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। अब मुझे लगता है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन एक हमारे पास रह गया भैया रेट क्या होगा। तो मान ले हम 2% के रेट, अभी एग्जांपल दे रहा हूं बस समझाने के लिए, कि हमने 100 रुपए जमा करा था 5 साल के लिए 2% रेट के हिसाब से। तो जहां में विवेक को 5 साल बाद पैसा वापस मिला, 100 की जगह कितना मिला, 120। उसमें से जो टोटल पैसा मिला, यानी जब उसमें ब्याज भी होगा और जो मैंने पैसा लगाया वो भी होगा, जब उसको एक साथ गिनते हम तब बोलते उसको अमाउंट, यानी मिश्र धन। ठीक है, जैसे मैंने इसको अलग कर दिया, तो जो मैंने लगाया था वो हमारे पास P यानी प्रिंसिपल है ना, मूलधन। और जब मैंने ये अलग निकाल दिया 20, जो मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिला है, ज्यादा पैसा मिला है, उसको हम बोलते हैं ब्याज यानी इंटरेस्ट। ठीक है, अब समझ में आ गया। यानी इसका मतलब तो मैं अमाउंट भी मैंने यहाँ पे समझा दिया कि अमाउंट होता क्या है। अब हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला आएगा। अमाउंट का फॉर्मूला यार एक बार बता देता हूं। अमाउंट इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस का P। यानी अमाउंट कब बनता है, जब हमारे पास साधारण ब्याज के साथ क्या जोड़े, हम प्रिंसिपल जोड़े। अभी देखो मैंने बोला भी था कि प्रिंसिपल यहाँ पे हमारे पास कितना था, जो हमने पैसा लगाया, और सिंपल यानी इंटरेस्ट मिला हमारे पास कितना रुपए, 20 रुपए, तब जाके अमाउंट बनता है। ये तभी तो बना था हमारे पास 120 रुपए। अब समझ आएगा ये टर्म। कोई भी बच्चा अगर किसी को दिक्कत आ रही होगी, भैया समझ नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हम और कोशिश करेंगे अगली वीडियो में कम से कम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, और क्लास में तो हमने बता भी रखा है, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो ऑफलाइन क्लास में भी जरूर लाओ इस चीज को। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे पास यहाँ पे टर्म है कि फॉर्मूले में समझना जरूरी है कि SI क्या है, P क्या है, रेट क्या, R क्या है और T क्या है। और फिर हमने बोला कि A क्या है, A बोलते हैं मैंने अमाउंट है ना। अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। और अमाउंट कब मिलता है, कब बनता है, वो भी समझा दिया बैंक के थ्रू के एग्जांपल से। और P क्या होता है वो भी समझा दिया इसी के अकॉर्डिंग। रेट क्या होता है ये भी बता दिया। और हमारे पास प्रिंसिपल मैंने बता दिया है। और टाइम तो पता ही है, टाइम तो सबको पता होता है कि जितने टाइम के लिए तुम पैसा किसी को दे रहे हो या जमा कर रहे हो। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मेट था इसका, जो हमारे पास फॉर्मूले लगते हैं। अब हम इसके बाद जितने तुम्हारे पास क्वेश्चन बनने वाले हैं, संभावना जो बनेगी पेपर में आने की, या पेपर में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन है, उनको डील करेंगे भाई। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हम आगे क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक बार के लिए मैं फॉर्मूला भी 2-4 क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में वापिस लिख रहा हूं ताकि तुम वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो समझ सको। क्या था हमारे पास, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। और ये टर्म मैंने बता दिए हैं कि SI क्या होता है, P क्या होता है, R क्या होता है और T क्या होता है ना। अब छोटा सा मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, ध्यान देना, सब लोग कोशिश करना इसको करने की है। और ऑनलाइन जितने बैठे हैं जरूर मैं टाइम दूंगा आज, तो हर बच्चा पेन कॉपी के साथ बैठेगा और अपने आप वैल्यू पुट करना समझो। ठीक है, और आंसर निकालने की कोशिश, मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करा करो। क्लास में पढ़ा रखा है और यहाँ पे भी टाइम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मेरे पास पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मान ले प्रिंसिपल मेरे पास दे दिया है 200। ठीक है, कितना दे दिया है, 200। रेट दे दिया है मान लो मैंने 5% की दर से है। और टाइम दे दिया मैंने, या टाइम बोल दिया मैंने कितना, 4 ईयर्स, 4 साल। तो निकालो, क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना भाई, SI निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। निकालो, निकाल दिया इतना जल्दी, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। कितना आया, 40। देखते हैं, तुम लोग भी करो भाई जितने ऑनलाइन है, किसी के भरोसे नहीं रहना है, कॉपी कमेंट नहीं करेगा कोई भी। हाँ भाई जी, क्या हुआ, 40 आया तेरा भी। मोटू भाई आ गया, कर कोशिश कर। कितना मोटू, 40। देखते हैं भाई यूट्यूब पे जो ऑनलाइन अभी देख रहे हैं, देखते हैं 40 बहुत का आ रहा है भाई ऐसे में। देखते हैं आगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला ये है, जानबूझ के मैंने अभी मिटाया नहीं है ताकि तुम वैल्यू को फुट करना समझो। यहाँ पे निकालना क्या, इस बार SI निकालना है ना, तो SI की जगह SI रखो या X रख दो, अपनी मर्जी। तो हम छेड़ेंगे नहीं कुछ भी, SI की जगह SI रखना है। ठीक है, SI इक्वल टू P की जगह रखना है कितना, 200, तो 200 रख दो, इंटू R की वैल्यू कितनी है, R 5% है तो 5, इंटू T की वैल्यू कितनी है, यानी टाइमिंग कितना दिया है, 4 साल, 4 ईयर्स, और अपन में कितना भैया 100।
एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 4। समझ में आ गया। और ये हमारे पास आ गया एस आई इक्वल टू 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40। बहुत बढ़िया भाई। इसका मतलब जिसका भी आंसर 40 आ रहा है या 40 आया है वो बहुत बढ़िया करा उन्होंने, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। एक बार यहां से हमने ऐसा ही निकाल के दे दिया है। एक बार मैं सेम पी निकालने के लिए बोलूंगा तुम्हें, एक बार रेट एक बार टाइम, ये निकालने के बाद तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर उसको हट के हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारे पास आते हैं कैसे कि दुगुने वाले 2 टाइम्स 3 टाइम्स के लिए बोलता हुआ ना, फिर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी कुछ बनते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, देखते हैं अब आगे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देता हूं। अब इसमें अभी मैंने क्या दिया निकालने के लिए तुम्हें, एसआई। अगली बार 3 टर्म हमारे पास और बचे, इनमें से कुछ निकालने के लिए देता हूं ताकि कैलकुलेशन इधर उधर ले जानी भी आ जाए। कोई कोई यहाँ पे आप लोगों के पास क्या करवाता है, इसका फॉर्मूला ये लिखवा दिया, इसका इधर लेके दूसरा याद करवा लिया, रेट का अलग याद करवा लिया, टाइम का अलग याद करवा लिया। अरे यार भाई, जहां तुम्हारे पास एक फॉर्मूले से काम होता है तुम इसको 4 फॉर्मूले क्यों बदलना चाहते हो। फिर 4 फॉर्मूले पहले याद करने में टाइम लगता है ना, और 4 फॉर्मूले याद हो गए फिर बाद में भूल जाते हो कि क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएं। इससे अच्छा कि एक फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेशन सुधारो, और कैलकुलेशन को देखो वैल्यू फुट करना समझो कि अगर ये निकालना है या ये निकालना है तो वैल्यू कैसे इधर से उधर ले जानी होती है, वो समझा करो। हमने 4 फॉर्मूले कभी नहीं लिखवाते हैं, जहां 4 फॉर्मूले की जगह एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है तो क्यों लिखने 4 फॉर्मूले। आया ना समझ। ठीक है, अब अगला देखो, जैसे अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारे पास दिया है 150 150, ठीक है, और प्रिंसिपल दिया है P, प्रिंसिपल दिया है 500। कितना दिया है, 500। और तुमसे पूछ लिया कि रेट फाइंड करो। ठीक है भाई, रेट फाइंड करो, और जो दिया है तुम्हारे पास टाइम वो दिया है 10 साल 10 ईयर्स। अब निकालो भाई, हर बच्चा निकालेगा, जो यूट्यूब पे भी देख रहा है हर बच्चा निकालेगा भाई। मेरे से पहले पहले आप लोगों ने आंसर देना है, मैं तभी सॉल्व करूंगा। यहाँ पे कोई कोई ऐसे बैठ जाता है यूट्यूब में वीडियो चला देगा, अपने आप ऐसे बैठ जाएगा। अरे जब तक आप लोग खुद है पढ़ने मारोगे ना तब तक ना मैथ सीख पाओगे ना कोई और सब्जेक्ट सीख पाओगे। और मैथ तो क्या सब्जेक्ट है जिसमें पेन उठाना ही उठाना पड़ेगा, हाथ चलाना ही पड़ेगा तुम्हें। कोशिश करो जरा। और इस बार मेरे को सबसे पहले आंसर अगर देगा तो नीचे बैठे हुए क्लास में जो बैठे हैं विवेक देगा मेरे को आंसर पहले। जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से करना है, क्योंकि एक लबे में 101% है कि आप लोगों को क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। या तो सिंपल से यहाँ से पूछेगा या 2 टाइम्स 3 टाइम्स यानी दुगुना तिगुना वाले में आ जाएगा। ये देगा मेरे को आंसर, अभी विवेक देगा अभी आंसर। जल्दीबाजी नहीं करनी है। कितना है विवेक, 90। तेरा कितना आया, 3। रावत कितना आया, करो भाई, और भी तुम भी करो भाई, जितने भी यूट्यूब पे देख रहे तुम लोग भी करो। ठीक है भाई, करूं, कितना है, 3 आया। तो 90 क्यों बोल रहा था, पेपर भी नजदीक है, खोपड़े में पेपर है अब तेरा, है थोड़ा ध्यान देना यार भाई, मस्ती में रहता हर टाइम जब भी देखो। देखो भाई अब यहाँ पे फूट करते हैं इसको भी। भैया निकालना क्या इस बार, एसआई, सॉरी नहीं रेट, तो एसआई की जगह एसआई की वैल्यू रखो। एसआई कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ क्या रखेंगे 150 150, तो 150 यहाँ जगह एसआई की जगह इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 500, 500 रख दो, और इंटू आर, आर तो फाइंड करना है ना, तो आर की जगह एक्स रखना है या फिर आर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू हमारे पास आ गया टी, और टी की यानी टाइम कितना देगा 10 ईयर्स, तो टी की जगह रख देंगे 10, और अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है 100 होता है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। ये आ गया हमारे पास 150 इक्वल टू 5 इंटू आर इंटू 10, ठीक है। अपॉन में 1 है, तो 1 अपॉन में जब होता है कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जब 1 से डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू आती है वापस। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास 150 इक्वल टू, इसकी मल्टीपल आपस में कितना हो गया 50 ना 50, तो यह आ जाएगा 50 इंटू आर। अभी भाई मुझे बता, मेरे को आर फाइंड करना है, तो ये आर फाइंड करना है तो 50 कहाँ चला जाएगा, क्यों, हाँ इधर क्योंकि इक्वल के बराबर है, मल्टीपल में है, तो जब इधर आएगा तो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी आ जाएगा 150 अपॉन में 50 इक्वल टू आ जाएगा आर। 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 3 जा 15, और रेट हमारे पास जो पूछा था कितना परसेंट आ गया भैया, 3% आ गया। वेरी गुड भाई, शाबाश। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितने भी ऑनलाइन में भी कर रहे हैं
आंसर सही दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम आर भी निकालना सिखा दिया है, एसआई कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया है। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर जरा। ये इतनी प्रोग्रेस इसलिए करवाई जा रही है ताकि हर एक बच्चा इसको आराम से करे, समझ समझ के करे भाई, और खुद प्रैक्टिस करे। ये नहीं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है। इस बात तुम में से भी जितने यहाँ बैठे हैं, विवेक आंसर देगा पहले, इसके ऊपर पूरा जोर है भाई। पता नहीं पढ़ता ही नहीं है, घर में क्या करता रहता है। इस बार थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ इधर है। हमारे पास है P इक्वल टू, P निकाल देते इससे पहले वाले में नहीं, अभी 2 चीजें निकालना, एक तो सिंपल इंटरेस्ट, एक रेट निकालना, कोई बात नहीं। P इक्वल टू इस बार 1000 है, मान लो 1000 है, P इक्वल टू 1000 है, और रेट हमारे पास दिया है 10%। कितना परसेंट? 10%। और T इस बार क्या करना है जी? फाइंड करना है। और सिंपल इंटरेस्ट इस बार हमारे पास दे दिया है, मान लो 1600। चलो भाई करो, ठीक है, निकालो भाई। और विवेक का आंसर पहले विवेक ही देगा भाई इस बार भी। जल्दीबाजी मत करना, आराम से लिख लेना। ऐसे क्या करता रहता है, तमीज से लिखना भाई, आराम से थोड़ा। वैल्यू फुट करना सिखा रखा है, क्लास में तो कई बार करवा रखा है, कई बार। यूट्यूब पे भी इतना आराम से करवा रहे हैं, तब भी ना पाए ना आंसर, तो बहुत दिक्कत है भाई ऐसे में। हाँ नहीं, इसको देने दो पहले आंसर। ये भाई नशे में रहता हर टाइम। कोई बात नहीं, विवेक आंसर देगा पहले, क्योंकि वैल्यू तो फुट करनी है, वैल्यू फुट करवाने सिखा रखी है। अब जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, और ये इधर उधर कैसे ले जाते हैं, 1000 बार क्लास में करवा चुके हैं, थक चुके हैं क्लास में कर करके। 4th वाले ज्यादा आंसर देते तुमसे तो। कितना है गुल्लू? 16 है पक्का, यानी 16 ईयर्स, 16 साल। देखते हैं भाई तेरा कितना है? 16 साल है। राउत कितना है? इसका मतलब विवेक ने अगर सही आंसर दिया तो मानना पड़ेगा भाई तुझे, तब ट्रॉफी मिलेगी, एक पक्का मिलेगी है। ट्रॉफी नहीं बोली ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना भैया यहाँ पे दिया हुआ? 1600, तो 1600 रखो यहाँ पे, 16,000 नहीं भाई 100 है। इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है? 1000 रखो, और इंटू R कितना भैया? 10% है, यानी 10 रखो, और इंटू T निकालना भी है तो निकालने के लिए रख दो T, और अपॉन में आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये हमारे पास आ गया 1600 इक्वल टू कितना बच गया यहाँ पे? 100 इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे तो 1 इंटू 100 ही हो जाता है। अब भाई मोटू भाई, अगर मेरे को टी निकालना तो यहाँ कहाँ जाएगा? ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ ये मल्टीपल में है तो इधर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1600 बटे में आ जाएगा 100, और इक्वल हो जाएगा टी। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और एक को एक से मतलब एक से किसी भी संख्या डिवाइड करोगे तो आंसर वही आता है जितना भी होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर निकला है, यानी टाइमिंग निकली है, कितने साल के लिए बोला था उसने? 16 ईयर्स भाई, बहुत बढ़िया। इस बार मोटो भाई ने आंसर बढ़िया दिया, तो एक टॉपिक तेरी पक्की हो गई है। बस ट्रॉफी मत सुना, मैं ट्रॉफी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ है टॉफी बोली है। ट्रॉफी तब दूंगा जब तू पेपर में नाम लाएगा निकाल गया कि मैं निकल के आ गया हूँ। हाँ बहुत बढ़िया भाई। अमन इसमें ये भी निकाल दिया। अब एक बार क्या निकालना रह गया? P प्रिंसिपल है ना, तो एक क्वेश्चन और देते हैं इसके ऊपर। अब उसके बाद मैं फॉर्मूला भी मिटा दूंगा, फिर अपने आप याद करना पड़ेगा। ऐसा तो याद होगा, पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि क्लास में भी अच्छे आंसर देते हैं बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई अगला क्वेश्चन। रेट दिया है 15%, रेट दिया है 15%, और टाइम दिया है तुम्हारे पास 3 इयर्स, ठीक है। अब प्रिंसिपल तुमसे पूछा गया है, प्रिंसिपल निकालो भाई, मूलधन निकालो, और ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, SI ये दिया है 1800, 1800 निकालो। अब जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा, फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने है, मिटा नहीं रहा हूं, बस पूरी ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करो। आंसर बढ़िया होना चाहिए, सही होना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं करेगा भाई विवेक, आराम से कर। ये करवाने के बाद फिर हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी करवा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। भैया आगे
कितना है भाई विवेक, हो गया तेरा भी? नहीं हुआ, कर कर राव तेरा हुआ? हो गया? कितना है? 800। तेरा कितना है? 4000। अलग अलग आ रहे इस बार तो। मोटू भाई कितना है? और जितने भी अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई लाइव क्लास, तुम भी अपना आंसर डालो, कितना कितना तुम्हारा आंसर आ रहा है, और अपने आप ही सॉल्व करना, किसी की दूसरे कमेंट कॉपीराइट मत करना। गलत होता है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करा करो गलती अपनी, तभी तो सीखोगे। लेकिन अपनी मेहनत भी करनी है उसके बाद कि गलती कहाँ हुई है, कैसे गलती हुई है। गलती करोगे तो आगे बढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी नहीं गलती करनी है कि जिंदगी भर गलती करता रहेगा। गलती करने का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, नई चीज़ तुम सीख रहे हो, उस टाइम अगर गलती हुई है तो उस गलती से कुछ आगे के लिए सीखना है कि दोबारा उस गलती को हम ना कर सकें। समझ में आ गया? हाँ भाई विवेक कितना आया? 4000 आया। देखते हैं भाई तेरा कितना था गुल्लू? 4000। और तेरा? 810। देखते हैं भैया SI की वैल्यू फुट करो, क्या कितनी है? 1800 है, 1800 है। इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल तो भैया फाइंड करना है तो P रख दो या X रख दो, इंटू R यानी रेट कितना भैया 15% है तो यहाँ 15 रख दो, इंटू T की वैल्यू कितनी है, टाइम कितना दे रखा है 3 years तो 3 रख दो, और अपॉन में 100। ठीक है? रूल नंबर लग रहा है इसमें कुछ? इस वाले में रूल लग रहा है? रूल क्या? 5 रूल लग रहा है ना। ये 5 से कितना टाइम्स गया? 20, और 5 से गया 3 टाइम्स। ठीक है, अब कट रहा है नहीं ना, तो रहने दो। यानी 1800 इक्वल टू P इंटू 3 3 जा 9, अपन में कितना 20। अब मुझे निकालना क्या है? P यानी प्रिंसिपल। तो मेरे को यहाँ से 9 हटाना पड़ेगा, नीचे से 20 हटाना पड़ेगा। तो विवेक बोलेगा ये भी गुल्लू मेरे को P निकालना है, तो यहाँ से दोनों चीज हटाना पड़ेगी, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। ये 9 है तो 9 कहाँ जाएगा, और जो नीचे 20 है कहाँ जाएगा? उसके साथ ऊपर तो जाएगा, लेकिन कैसे में? प्लस माइनस गुणा भाग मल्टीपल में। सही बोल रहा हो? ठीक है, हाँ जी, क्योंकि जिसके लिए जो कुछ नहीं होता ये ले लो ना, इसकी मल्टीपल इधर करनी होती है, इसकी इधर करनी होती है, हो गया काम। यानी इसकी मल्टीपल इधर होनी है, यानी 1800 इंटू 20, और 9 आ जाएगा नीचे, 9 इंटू 1 9, और इक्वल टू बच गया P। और इससे कितने बार कट गया? 2 बार, और 2 जीरो का 2 जीरो 200 है ना। अब 200 की मल्टीपल करनी है 20 में, 2 का डबल करो 40, और 3 जीरो यानी कितना आ गया? 4000। कितना आ गया? 4000। भाई क्या करता है रावत का, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला चैप्टर तेरा वीक है भाई, अगर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो मतलब दिक्कत है। तो हमने सिखा दिया है, SI का भी क्वेश्चन दे दिया कि SI अगर पूछे, P पूछे, R पूछे, T पूछे, सब कुछ बता दिया ना। अब इसी लेवल के यानी इसी फॉर्मूले से आज तक कितने क्वेश्चन पेपर में बने हैं पहले वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो ये हमारे पास कुछ पेपर है, ठीक है, यहाँ जो तुम्हारे पास पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ रखा है। देखो क्या करना होता है, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, मेरे पास पेपर है तो मैं ये पेपर जानबूझ के यहाँ रख रहा हूँ ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए। अगर क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं तो तुमने कैसे यहाँ पे वैल्यू को लिखना है साथ साथ में। तो जो चीज दी होती है वो साथ साथ में पहले गिवन चीज हमें लिख लेनी होती है पहले। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले दे रखा है यहाँ पे दिस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹56,000। तो ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है भैया। क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दिया हमारे पास 56,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। यानी रेट कितना दिया भैया? 4% पर एनम। ठीक है भाई, 3 years विल बी, यानी कितने साल के लिए दिया है? 3 साल के लिए, यानी ईयर है ना, क्या बोलते हैं उसको, टाइम, 3 years। इसका मतलब क्या पूछा तुमसे? ऐसा ही पूछा था। क्या पूछा? सिंपल इंटरेस्ट पूछा था भाई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसी को हिंदी में एक बार हिंदी, अरे भाई बोलने दो तो कम से कम, यूट्यूब पे देख रहे हो उनको भी तो करने दो। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, हिंदी में पढ़ लेता हूँ, ध्यान देना है ना। यहाँ पे दिया गया है कि ₹56,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है भाई, ध्यान दो। मैंने कैसे गिवन जो हमारे पास आर्टिकल तो लिख दिए हैं। अब सिंपल सा याद रखना है फॉर्मूला, हर टाइम फॉर्मूला
याद रखना पड़ेगा, जितने भी तुम क्वेश्चन करोगे बार बार क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। क्यों? अपने आप याद हो जाएगा। फिर भैया हमारे पास फॉर्मूला होता है, यही लिखो, चलिए लिखता हूँ, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। अब देखो पूछा क्या था, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI पूछा है, तो SI की जगह तो SI रहने दो, इक्वल टू P की वैल्यू कितनी भैया, ये रही 56000 और इंटू R की वैल्यू कितनी है, रेट कितना है 4%, इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3 इयर्स, और अपॉन में क्या आता है 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये आ गया ऐसा इक्वल टू 560 इंटू 4 इंटू 3 कितना होता है 12। कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इनके आपस में मल्टीपल कर दो और सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। देखो 1260 की मल्टीपल, सॉरी 560 की मल्टीपल 12 में करनी है, तो सीधा सीधा ये करो, 12 की मल्टीपल इसमें करो, 12 6 कितना होता है 72 और 12 में कितना होता है 60। ये आ गया 2 7 6 और 0 का 0, यानी 6720। जो हमने कैलकुलेशन करी है मल्टीपल इतनी जल्दी कैसे कर ली है, ये हमने क्लास में बता रखा है कि एक शॉर्टकट कैसे करनी होती है मल्टीपल भी, समझ में आ गया? ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को जितना जल्दी आप डील कर सकते हो उतनी जल्दी करना, क्योंकि 1-2 घंटे में तुमने करने होते 100 क्वेश्चन, इतना आसान नहीं होता है, और OMR भी भरनी है साथ साथ में। अब समझ में आ गया आंसर? यानी इसमें कोई ऑप्शन था? हाँ जी ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी 6720। हाँ यहाँ पे है भाई, समझ में आ गया? तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है तुम्हारे पास, तो ध्यान देना है कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी पेपर में आया एकलव्य में, इसको मैं मिटा रहा हूं मैं। तो गिवन आर्टिकल से हम, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में समझाया है कि जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो गिवन आर्टिकल होते हैं उसको साथ साथ में लिखते जाना है, या गिवन वैल्यू होते हैं साथ साथ में लिखते जाना है कि हमें क्या दिया है और क्या पूछा है। समझ में आ गया? यहाँ भी एक बात दोबारा करके जो समझ नहीं आया तो एक बात दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो मेरे को चीज दी हुई है, गिवन दी है, गिवन करी हुई है, वो मैं नोट करता रहूंगा कि हाँ ये दिया है, ये दिया है और ये पूछा है। उसके बाद लगाना फॉर्मूला, बाद में अपने आप याद आएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। समझ में आ गया भाई? पीछे वाले भैया की मुंडी ऊपर करो, समझ में आ गया? हाँ वो ढंग से देखना इधर, फिर ऐसे बोला मैंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं, उस शादी में था बिजी, कोई नहीं, यहाँ तो ध्यान दे कम से कम। अब एक बार हिंदी में पढ़ते पहले ना, ये बोल रहा है कि रुपए 12,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। ये ब्याज बता देगा कि इतना हो जाएगा, वाला कितने वर्षों बाद, टाइम पूछ रहा है। तो जितना मैंने रुपए लगाया यानी पी हो गया प्रिंसिपल कितना 12,000 का 5%, यानी मैंने बोला भी है जो तुम्हारे पास ये परसेंटेज में वैल्यू गिवन होती है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया ना भाई तो याद रखना रेट होता है बस। क्या होता है? रेट, यानी यार कितना परसेंट है 5% भैया रेट। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यानी क्या पूछ रहा है वर्ष, यानी टाइम पूछ रहा है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज इतना होगा। इतना होगा मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा वालों, कितना हो जाएगा, कितना 1800। भाई ये पूछ रहा है कि मैंने इतने रुपए जमा करे और रेट मेरे को कितना लगाया, इतना, और क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी इतना, है ना, साधारण ब्याज कितना मिला 1800। तो ये कितने टाइम बाद इतना बढ़ेगा बनेगा, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को डील करो भाई, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। टाइम पूछ रहे इस बार तो आ गया भाई, है भाई 20 अब परसेंट हो ताऊ 20 साल। मजे वाली बात है, 20 साल तो ऑप्शन में नहीं है, 20 साल तो ऑप्शन में नहीं। थोड़ा आराम से कर ले, तसल्ली से, दोबारा कर, मार खाएगा जब पेन सही चला नहीं रहा है। आराम से करना, पहले फॉर्मूला लिख तू पूरा, इसको भाई में तो फॉर्मूला भी याद नहीं सही से, फॉर्मूला पहले फुट कर ले, पहले साले फॉर्मूला लिख पहले। कितना है भाई? 30 साल भाई, 30 साल तो ऑप्शन में नहीं है, तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो यार। कितना है? 3 साल। अभी कैसे होश में आया तू? मुझे नहीं पता, पहले ऑप्शन में जरूर है 3, ऑप्शन में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। अब 3 आ रहा तो हो सकता है क्या होता 3 आ रहा हो, कितना? 3 साल। देखो अब देखो, जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है ना, भाई ने भी ये गलती करी पहले 2 बार इसलिए गलत करा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले उसके लिए फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। आया समझ में? अगली बार बहुत भयंकर मार पड़ेगी, ध्यान देना। ये भी ऐसा ही पूरा लिखना फॉर्मूला, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। जब ये लिख देगा ना मेरे भाई, तब तेरे को दिक्कत नहीं आएगी कि ऐसा की जगह कहाँ रखना है, ऐसा की वैल्यू कहाँ रखनी है, आर की कहाँ रखनी है, पी की कहाँ रखनी है, टी की कहाँ रखनी है। समझ में आ गया? इस बार ऐसा ही मेरा ये है और ऐसा की वैल्यू दी है 1800 ना, हाँ, तो यहाँ रख दूंगा मैं 1800 इक्वल टू पी कितना है भैया 12,000 12,000 डाले इंटू रेट कितना दिया है 5% इंटू टी क्या है निकालना भैया, और बटे में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो यानी आ गया
00 यानी 1800 इक्वल टू ये आ गया 120 गुणा के 5 और इंटू टी। समझ में आ गया? अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं। तो यहाँ देखो हमारे पास हो जाएगा 1800 इक्वल टू 120 की मल्टीपल 5 में करनी है, 12 5 60 यानी कितना आ गया 600 और इंटू कितना आ गया टी। ठीक है भाई? अब मुझे पता है टी निकालना है, तो पीछे वाले भैया ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में तो इधर आके डिवाइड में। अगर यही चीज यहाँ पे प्लस में होती तो उधर जाके क्या हो जाती? अगर माइनस में तो उधर जाके क्या होती? समझ में आ गया ना भाई? तो यानी 1800 डिवाइडेड बाई 600 इक्वल टू टी। 10 से 10 10 से 10 और 6 18, इसलिए हमारे पास जो टी की वैल्यू आई 3 साल आई। कितना आई? 3 साल, 3 इयर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ये भी हमारे पास है प्रीवियस ईयर का पेपर भाई। समझ में आ गया? तो देखो तुम्हारे पास कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आज तक कैसे बने बता दिया ना मैंने। तो अब ये नहीं कि यही करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और भी करेंगे अभी जो पेपर में पूछे गए हैं। हाँ, डाउट है कुछ? नहीं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते जरा, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे पास ये आ रखा है, एट व्हाट सिंपल रेट परसेंट पर एनम विल बी सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 इयर्स। ये डबल वाला क्वेश्चन है। डबल बोला 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम एक टाइप के क्वेश्चन पहले खत्म कर देते हैं, ठीक है, जितने भी आए पेपर में। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास पेपर में आ रखा है, ये बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल। अरे ये तो भाई कर करके थक चुके हैं यार भाई। ये बोल रहा है कि चलो एक बार कर ली इसको भी, कोई बात नहीं, वैसे कर दी है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कर लो। वैल्यू फुट करनी है, ध्यान देना बढ़िया से, और पहले गिवन वैल्यू को लिख लेना है सही से। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब वाले तुम भी देख लो बढ़िया से। यहां बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल, और यही जैसे ये मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, तुमने तुरंत लगाना था कि फाइंड द प्रिंसिपल, यानी क्या निकालना भैया? प्रिंसिपल। इस तरीके से करना है, समझ में आएगा? फिर दिक्कत नहीं करेगा। फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन SI इक्वल टू 36, यानी SI इक्वल टू कितना दे रखा है? ₹36। जो जो गिवन है लिखते जाओ। 36 रेट 3% पर एनम, और रेट दे रखा कितना भैया? 3% पर एनम, एंड टाइम 3 इयर्स, एंड टाइम दे रखा है 3 इयर्स। करो भरा यार भाई, अब क्या दिक्कत है? और इसका आंसर भी पहले मोटू भाई देगा, ध्यान देना, कोई बीच में नहीं बोलेगा भैया, बिल्कुल नहीं। जल्दीबाजी मत करना यार मोटू भाई, आराम से प्यार से करना। तू भागता ही रहता है भाई, बहुत तेज भागता है। आराम से, तभी तो छोटी मोटी गलतियां करता है, फिर वो भारी पड़ जाती तेरे को। 8 तारीख को अगर भारी पड़ी ना तो तेरे ऊपर मैं भारी पड़ूंगा। फिर इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी अगर तू ऐसी छोटी मोटी गलतियां करेगा तो तेरा 8 तारीख को बैंड बजाना, मैंने कल से बजा बजा के लाऊंगा इधर को भी। हल्के में लेता साला हर टाइम, जब भी देखो इसको। आराम से कर ले। फिर अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही आ रखा है, वहीं से दिखा दे, मेरे को बोलना नहीं है, क्योंकि अगर बोलेगा फिर भाई लिख देगा। बहुत बढ़िया, शाबाश राउत जी। क्लास में मिस हो गया था ना टॉपिक जब तू नहीं आया था। हाँ तो तेरी गलती है भाई, लेकिन अब तो कम से कम यहाँ भी बता रहा हूँ, तो ये यूट्यूब पे भी बार बार देख लेना। अगर यहाँ पे समझ में आया तो एक बार यूट्यूब पे भी जरूर देखना। एक बार क्या 2-3 बार देखा करो, तब अच्छे से समझ आता है ना। एक बार देखने से कुछ नहीं होता है। एक पॉइंट में बोला तू दे ना अपना आंसर जिसमें भी आ रहा है, पॉइंट में है किस में है वो छोड़ तू। तो पहले गिवन वैल्यू को लिखता है जैसे मैं लिखता हूँ, पक्का, और उसके बाद फॉर्मूला लिख लेता है कि नहीं लिखता है। हर क्वेश्चन को करने से पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है। फॉर्मूला हमेशा याद भी हो जाएगा, और वैल्यू फुट कैसे करते वो भी हो जाएगा। कितना है? 25 रुपए। मजे वाली बात तो यह है कि 25 रुपए तो ऑप्शन में ही नहीं है। कितना है? 400। भाई ने अभी तूने पहले भी पढ़ा है, तू तब भी नहीं सुधर रहा। भाई अभी पहली बार पढ़ रहा है क्लास में आज, और भाई आंसर तभी शायद सही दे रहा है। कंफर्म तो नहीं कितना है, मैं सॉल्व करता हूँ तब चलेगा पता। चलो भाई आओ यहाँ पे, तो मुझे बता इसमें फॉर्मूला क्या होगा? एस होगा, बोले SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। आ बोला आगे SI की वैल्यू कितनी दी है? 36 की, यहाँ पे 36 रखनी थी, इक्वल टू P कितना दिया है? निकालना तो X रख या P रख दे, इंटू R कितना दिया है? 3% यानी 3, इंटू T कितना दिया है? हाँ, अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। अब बताइए क्या करा तूने? ठीक है, इनकी क्या करी? मल्टीपल। तो इसको ऐसे रख दे, इक्वल टू P इंटू कितना है मल्टीपल करके? 9 आया, अपॉन में कितना? आगे क्या करा तूने?
आ गया करा, यहीं से फट गई इसकी। हाँ तो इसको नीचे डिवाइड में लाया, चल इसको डिवाइड में लाया और इसको कहाँ लेके जाए, इसको लेके नहीं गया कहीं, किसके, सबके, मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में। ढंग से बोल, क्या बोला चाह रहा, 9 की बात कर रहा है कि 100 की बात कर रहा है, 100 की बात कर रहा हूं। 100 कहाँ जाएगा, इसलिए गलती करी इसने, है ना। अरे जब तेरे को समझ नहीं आया तो ये बोलना इसके नीचे 1 माना कर यार भाई, ये क्रॉस मल्टीपल लगा कर, इसकी इधर होती है इसकी इधर, तेरे को कम से कम 10-12 ये चैप्टर करवा दे मेरे क्लास में भी, ये कमी तेरी है बस, किसी और के नहीं है। क्यों, ये इसने भी तो पढ़ा था क्लास में, एक बार ही पढ़ने के बाद साला आंसर इतने भयंकर दे रहा है। भाई ने अभी लाइव पढ़ रहा है पहली बार हमारे साथ साथ, अभी आंसर देना क्यों शुरू कर रहा हो। अरे घर में तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो भाई, प्रैक्टिस करेगा तब जाके आगे बढ़ पाएगा। अब इसकी मल्टीपल ऊपर होती तो 36 इंटू आ जाता 100, और ये 9 यहाँ पे मल्टीपल में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में कितना 9 इक्वल हो जाएगा P। ठीक है, इससे कितनी बार कट गया तू ही बोल, चल 4 बार। अब आंसर होता कितना आ गया 4, फिर भी 4 ही बोल रहा है कौन सी भांग पी के आया रे भाई आज तो ऐसी भी। अब समझ आ गया अभी कैसे करना था रावत जी, समझ आ गया अब तो। अब 1 नंबर पक्का कर लेगा ना, क्योंकि यहीं से तुम्हारे पास चांस लग रहा है कि यहीं से आना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स में दिक्कत होती है बच्चों को, वो भी हम है यार बैठे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। जब तक है हम तब तक है दम, है ना, वो वाली बात है फिर रहा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर में आ चुका ये भी, सैनिक स्कूल के पेपर में आ रहा है ये। ठीक है, करो भाई। ये हर जगह फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोल रहा है, चलो ये वाला एक और आ रखा, चलो आ गया। फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, मिश्र धन। यानी तुमसे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द अमाउंट, यानी क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए था, अमाउंट, है ना। आगे बढ़ो, इफ P इक्वल टू 100, यानी प्रिंसिपल दे रहेगा कितना 100 रुपए, एंड रेट 3% पर एनम, रेट कितना दे रखा है 3% पर एनम, एंड टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, एंड T इक्वल टू 2 ईयर्स। मोटू भाई थोड़ा सा सोचना है बस इसमें, कर भाई बड़ा इजी है। तो मेरे को पहले बता अमाउंट का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू SI इनटू P। ऐसा ही नहीं दे रहा भाई, इतना दिया तू देख, ऐसा दिया कि नहीं दिया, तो कैसे करोगे पता है, कैसे करेगा, अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, कैसे लगाएगा बता, क्या होता है अमाउंट का, SI प्लस का P। ठीक है, ऐसा ही क्या है, तो फिर वही बोलना क्या करेंगे, ऐसा ही निकालेंगे। हाँ भैया सब कुछ तो दिया है यार भाई, पहले यहाँ से ऐसा ही निकलेगा, और ऐसा ही निकाल लोगे तब जाके अमाउंट में रखेंगे हम उसको, फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट का। करना जरा आराम से करना है मोटू भाई, थोड़ा आराम से करा करते हो, तेरे पे ज्यादा फोकस रहता, मेरा तू ही जल्दीबाजी करता चाहे कितना भी समझा लो। कितना आ रहा है, मुझे नहीं पता भाई कितना आ रहा है, मैं तो तेरे से पूछ रहा हूँ। 6 यार तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन में देख लेता हूँ चलो एक बार। अच्छा सिंपल, तो हाँ तो अमाउंट निकाल लो अब। ऑप्शन कौन कौन से है भाई, दिखा दे, बोला नहीं है मोटू भाई करेगा अभी, तू दिखा दे रावत जी, देखते हैं कितना है गुल्लू। ऐसा ही कितना निकला तेरा, ऐसा ही कितना निकला था, तेरा भी 6, तेरा भी 6। तो अमाउंट में क्या दिक्कत हो रही है अब, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है इतना बता दे। ऐसा ही कितना है, अब P कितना है, P 2 साल, हैं 2 साल, ओह 100। उतरेगा नहीं भाई ये तो। ठीक है भाई, चलो मैं करके दे रहा हूँ यहाँ पे, एक बार ध्यान दो। अब देखो मेरे पास अमाउंट पूछा ना, तो तुम्हारे पास तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है। यानी भैया अमाउंट इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस का प्रिंसिपल, यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस का साधारण ब्याज। ये हमारे पास होता है, इंटू नहीं होता रे भाई, कैसी बात कर रहा है, हाँ वो तो हो जाता है भाई, मैंने बोला अमाउंट है निश्चित धन बराबर का साधारण ब्याज प्लस का प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, ये तुम देखो ना, मेरे को इसमें P, हाँ जी पता है P, मुंडी ऊपर कर लेना भाई। अब तू P गिवन है, लेकिन ये भाई SI गिवन है क्या, यहाँ पे देख कहीं SI गिवन है, SI नहीं, तो SI बराबर क्या होता है, PR T अपॉन 100।
इसका मतलब पहले एस आई निकालो तब ये फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो यानी हमें पहले ये निकालना पड़ेगा एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब इसमें फुट करो यहाँ पे, एस आई भैया हमें पता नहीं है तो एस आई जगह एस आई इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 100 ले 100 आ गया, इंटू आर कितना है 3% इंटू टी कितना है 2 साल, और बटे में आ जाएगा 100, और 100 से 100 कट गया और ये हमारे पास निकल गया सिंपल इंटरेस्ट भैया कितना निकल गया 6, यानी कितने रुपए निकल गया 6 रुपए, है ना। अगर हमसे पूछता कि साधारण ब्याज बताइए सिंपल इंटरेस्ट तो आंसर यही था, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, क्या पूछा अमाउंट। तो क्या दिक्कत है, आप जोड़ो ना, अमाउंट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस का पी, तो अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला भैया 6 और प्लस का प्रिंसिपल कितना है 100, ये आ गया 100, तो हमारे पास अमाउंट बन गया कितना 106। आया समझ में। तो जो मैंने बैंक वाला एग्जांपल बना के दिया था इस हिसाब से आता है, मतलब है ना। इसका मतलब बैंक में जमा करे रुपए कितने 100, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ठीक है, किस रेट से 3% रेट की दर से, समझ में आ गया। फिर जब तुमने 2 साल बाद वापस निकाला तुम्हें दिए गए 106 रुपए, और तुमने बोला भैया मेरे को 106 क्यों दिया, मैं तो 100 ही जमा करे थे, है ना। तो वो समझाएगा तुम्हें कि भैया देखो जो टोटल दिए जाता है वो इसमें ब्याज भी है, और जब एक साथ देते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र धन, मतलब अमाउंट। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को 100 रुपये अलग दो और 6 रुपये अलग दो, तब हम बोलेंगे कि ये तो है तुम्हारा प्रिंसिपल और ये है तुम्हारा ब्याज इंटरेस्ट। अब समझ में आ गया। जब हमने इन दोनों को जोड़ा 106 तभी बोले हम इसको अमाउंट यानी मिश्र धन। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बेहतरीन क्लास है और तुम भी बेहतरीन हो, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब वाले तो बेहतर नहीं भाई है, हाँ लगे पड़े हैं बेचारे तब से, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और डील करने की कोशिश करते हैं ना, यार थक चुके यार ऐसे क्वेश्चन करके, लेकिन फिर भी एक लास्ट करते हैं। फिर हम जाना है 2 टाइम्स 3 टाइम्स वाले में, है। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब पढ़ रहा हूँ यहाँ पे जो पेपर में आ चुका है। ये भी आ रखा है आपके सैनिक स्कूल में आ रखा है भाई, कहाँ आ रखा है सैनिक स्कूल में आ रखा है, ठीक है। चल 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और कोई बात नहीं। लिखो पहला, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट परसेंट यानी क्या निकालनी है दर, रेट निकालनी है दर, ठीक है, पर एनम व्हेन प्रिंसिपल इज 400, प्रिंसिपल यानी पी कितना दिया भैया 400, 400 मूलधन 400 दिया है, और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 60 है, कितना है 60, एंड टाइम 4 इयर्स, और टी कितना दिया है, समय कितना दिया है 4 साल। निकालो भाई 4 इयर्स निकालो यार भाई, और भाई जी निकालेंगे हमारे, पहले जल्दीबाजी मत करना यार भाई, है थोड़ा आराम से करना, सारी मेहनत खराब मत करा कर। नहीं ऑप्शन पॉइंट में है क्या, देखता हूँ 4 ऑप्शन ना, नहीं पॉइंट में नहीं है यानी फ्रैक्शन में है, फिर दिखा मेरे को, गलती हो रही है क्या तरह से कहीं, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, इतना जल्दी भी नहीं बोला मैंने, आराम से करो थोड़ा। यूट्यूब में जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं ये मैंने बोल दिया कि जो तुम्हारे पास सैनिक स्कूल में पेपर में आया था सारे ऑप्शन कैसे में है, फ्रैक्शन में है, ध्यान देना है, ठीक है। जल्दी बात मत करना, कोई भी बच्चा दिखाओ जरा भाई। बहुत ही बढ़िया, राव जी ने कर भी दिया आंसर, शाबाश भाई शाबाश। यूट्यूब पे बच्चे आंसर देने लग गए हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। विवेक भाई क्या हो गया, कर फिर कितना है बोल दे, इस भाई से नहीं होने वाला अभी। 15/4 देखते भाई, यहाँ देख विवेक, यहाँ देख यार भाई, यहाँ देख पूरा फोकस बना दे रहा है। गिवन वैल्यू तो लिखनी आ जाएगी ना, पेपर से छाटने कैसे क्या क्या दिया है क्या निकालना है। अब इसके बाद फॉर्मूला लगा सिंपल इंटरेस्ट का है कि सिंपल इंटरेस्ट भैया PRT बटे में कितना होता है 100, है ना। अब देखो SI की वैल्यू कितनी यहाँ पे, तो 60 इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है गुल्लू, हाँ 400 इंटू R क्या है फाइंड करना है, तो R ही रख दे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स रखना तो एक्स रख दे, और इंटू T कितना भैया 4 इयर्स, बटे में कितना आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 60 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 इंटू R। मेरे को रेट निकालना है, इसके पहले मैं याद लिख रहा हूँ, मेरे को रेट निकालना है, तो ये यहाँ मल्टीपल में, इधर क्या हो जाएगा इसको बोलने दिया करो ज़्यादा, डिवाइड में, तो हो जाएगा 60/16 इक्वल टू R। रूल नंबर सिंपल सा लगा, रूल नंबर क्या लग रहा मोटो भाई इसमें 2 का, 2 से कितनी मार गया 8, और 2 से कितनी मार गया
अब कौन सा रूल लग रहा है? अरे 2 का ही करना। 2 से कितनी बार गया? 4। 4 बार। 2 से कितनी बार गया? 15 बार। क्या फिर से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब यही आंसर है। तो हमारे पास आ गया 15/4%, क्योंकि रेट किस में आता है? परसेंट, है ना, जो दर आती है हमारे पास प्रतिशत में आती है भाई। समझ में आ गया भाई सबको? या उसकी वैल्यू पीछे क्या बोलना चाह रहा भाई? वो इसने नहीं लगाई। परसेंट लगा तो दिया मैंने, आपने किसने तूने लगा तो लगा है ना भाई, मेरे को क्यों बोल रहा है? नहीं लगाई फिर भी, तो फिर हो गया ना। अब इस टाइप का यार भाई बहुत क्वेश्चन कर लिए। लास्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है, ये भी सैनिक स्कूल में आ रखा है, ध्यान देना, ठीक है। लो भाई करो अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि फाइंड द टाइम, क्या निकालना भैया? टाइम। फाइंड द टाइम यानी टी निकालना है, समय निकालना है। फाइंड द टाइम व्हेन पी प्रिंसिपल इक्वल टू 1000, नहीं 10,000 है। कितना है? 10,000 है। यानी प्रिंसिपल कितना भैया? 10,000 है, 10,000 है। कितना है? 10,000। एंड रेट है 18% पर एनम। एंड रेट है 18% पर एनम, 18% है। एंड ऐसा ही दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। कितना है? 12600, 12600, यानी 12,600। ठीक है भाई, करो भाई, अब टाइम निकालो भाई। मोटू भाई तू ही देगा इसका आंसर पहले, तेरे को छोड़ना करता ही नहीं, तभी तो पेपर निकाल पाएगा तू। बहुत लापरवाही कर रहा है यार। साउथ हो गया, कुणाल तोमर हो गया, तुम लोग भी भाई विशेष ध्यान दिया करो। हाँ 7 आ रहा है, ऑप्शन देखता हूँ। 7 ईयर्स देखते हैं भाई। पानी पिला दे यार भाई। कितना है? 7। मोटू भाई कितना है? कर कर, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी मत कर तू। लेकिन ले यहाँ देख ले, कोई बात नहीं, ऊपर देख भाई। देखो भाई, अब जिसका आ गया देखते हैं सही है कि गलत है। भैया फॉर्मूला लाओ पहले तो। सिंपल इंटरेस्ट यानी ऐसा इक्वल टू PRT बटे में 100। भाई की तो मुंडी भी ऊपर नहीं होती। प्रॉब्लम तो इस बात की है, कहाँ से सीखेगा? जब तक को सोल्यूशन करवाता हूँ, कैलकुलेशन कैसे काटना है, इधर उधर कैसे, वो तो देखता नहीं है तू। चूहे की तरह बिल में ही घुसा रहता है। SI की जगह रखो। SI कितना दिया है? ये दिया है 12,600, है ना, इक्वल टू P कितना दिया है? 10,000 इंटू R कितना दिया भाई? 18% इंटू T तो भैया निकालना है, राइट, और बटे में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, है कि नहीं? ये हमारे पास बन गया 12,600। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 12,600 इक्वल टू 100 इंटू 18 इंटू T। अपन में कुछ नहीं बचा, अपन में 1 है तो हटा देंगे, ठीक है। आप मुझे बताएं कि यहाँ से T निकालना, तो दोनों आपस में या तो मल्टीपल कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू इसकी मल्टीपल करेंगे कितना? 1800 है ना, इंटू T। मेरे को T निकालना है और इसके साथ ये मल्टीपल में, तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 12,600 बटे में कितना हो जाएगा? 1800, और इक्वल टू हो जाएगा T। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया भैया, ठीक है। पता है यहाँ पे रूल नंबर कौन सा लगेगा गुल्लू? चल यहाँ पे दोबारा तेरे वाले लिख देता साफ अलग से। ये बच गया 126 बटे में 18। अब बता रूल नंबर कौन सा लग रहा है यहाँ पे? 2। 2 से कितनी बार कट गया? 9 बार कट गया, 9 टाइम्स। और ये कितनी बार कट गया? 2, हाँ 6 बार कट गया। और ये कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं। अब बता रूल नंबर लग रहा है कुछ? ये तो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है उससे भी। कितने बार हो रहा है? 9 7 जा 63। इसका मतलब T हमारे पास जो टाइम था वो कितने साल आ गया भैया? 7 ईयर्स आ गया भाई। कितने ईयर्स आ गया? 7 ईयर्स आ गया, 7 साल आ गया, 7 ईयर्स आ गया भाई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक?
नहीं, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जितने हमने क्वेश्चन करवा चुके हैं भैया अभी वो इनफ होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जब तुमसे पूछा जाता है जैसे अभी इसमें बिहार के पेपर में 2 टाइम्स 3 टाइम्स है ना, यानी 2 गुना 3 गुना वाले क्वेश्चन। ठीक है, वहां पर कुछ नहीं दिया होता तुम्हारे पास। ठीक है, एक चीज दी होती है बस। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे के रखता हूँ, तो उसको हम कैसे रखते हैं, क्या अपनी तरफ से रखते हैं कुछ या नहीं रखते हैं, जो भी है वो हम समझाते हैं हम। ठीक है, ध्यान देना आगे। तो हमारे पास जो अगला जो टाइप है, आज हम ये नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं इसमें। ठीक है, मुझे भी लगता है कि जो तुम्हारे पास अभी करवाया मैंने वो और जो एक अभी टाइप करवा रहा हूँ, इसके अलावा मुझे लगता है तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा तो हम अगली क्लास में भी ऐसे भी करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अगला टाइप हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जो जहाँ पे ये बोलता है कि 5 गुना 3 गुना 10 गुना 20 गुना ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, और हम यहाँ पे अपनी तरफ से रखेंगे नहीं कुछ भी, डायरेक्ट पेपर का क्वेश्चन उठा लेते पहले। ठीक है, ध्यान देना है, मैं समझा दूंगा कैसे करते हैं। यहाँ बोला गया है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार समझाऊंगा ना पहले। जो यूट्यूब पे देख रहे कोई पहली बार देख रहा होगा उसे दिक्कत आएगी ना फिर, इसलिए मैं एक बार पहले दिखा दूंगा। ठीक है, तुम लोगों को आता है तुम लोग तब तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाथ खड़ा कर देना, मैं समझ जाऊंगा। एट व्हाट सिंपल रेट परसेंट पर एनम विल बी सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 years। आ भी गया, कितना आया 20। देखो भाई आंसर भी आ गया लोगों के। अब देखो जब तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, यहाँ पे देखो कितना क्या चीज दी है। ये बोल रहा है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, मतलब सीधा सीधा क्या पूछ रहा है तुमसे, रेट पूछ रहा है ना, है क्या नहीं? इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। इसके बाद सीधा बोल रहा हो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, बोला ना। तो ध्यान देना है, तुम्हारे पास एक दे रखा है टाइम, एक दे रखा है टाइम दे रखा है बस ओनली, और कुछ नहीं दे रखा है। टाइम क्या बोल रहा है 5 years ना, 5 years है। और इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं दिया है पेपर में। तो तुमने ध्यान देना जब ये दुगने वाला तिगने वाला डबल ट्रिपल है ना 4 टाइम्स 5 टाइम्स वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पे ध्यान देना प्रिंसिपल अपने आप मानना पड़ेगा। और अब प्रिंसिपल क्या मानते थे 100, तो ध्यान देना है ना, मूलधन मानना पड़ेगा यानी लेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार लेट लिखूंगा, आगे से नहीं लिखूंगा भाई, ध्यान देना है। यानी माना लेट P इक्वल टू कितना 100। अब ये बोल रहा है कि जो तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, वो 5 साल में मतलब कितना हो जाता है डबल। तो डबल यानी P कितना है 100, तो 100 का डबल कितना हो जाएगा रे भाई 200। मुझे बताओ जो मेरा डबल हुआ है ये क्या निकला, अमाउंट, मिश्रधन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अमाउंट, मिश्रधन बोलते हैं भाई। ये इसने बोला कि तुम्हारे पास रेट निकालना है, लेकिन किस हिसाब से 5 साल के लिए तुम्हारे पास टाइम दिया था, और उसने बोला कि प्रिंसिपल जो तुम्हारे पास होगा कुछ भी उसका बोला डबल होता है कितने साल में 5 साल में, तब निकालना है रेट, है ना। तो हमने बोला इस जगह जब भी क्वेश्चन आएगा तो P मानना पड़ेगा तुम्हें कितना 100, और जितना टाइम से बोलेगा, उसने बोला 2 टाइम्स है ना, तो मैंने डबल करा। कल के दिन 3 टाइम्स बोलेगा तो 3 गुना करूंगा इसका, 4 टाइम्स बोलेगा तो 4 गुना करूंगा, समझ में आ गया। 4 टाइम्स बोलेगा तो ठीक है। यहाँ बोला मूलधन का कितना है यानी प्रिंसिपल का कितना है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कर दिया। 100 है हमारे पास, तो इसका डबल क्या कितना 200 है ना। और जो 200 हमारे जो डबल होता है या ट्रिपल होता है ना, या 4 टाइम्स 5 टाइम्स, वो हमारे पास क्या निकलता फिर अमाउंट। अब यहाँ से मुझे निकालना है कि रेट निकालना है, और रेट निकलेगा एक ही फॉर्मूले से, किससे SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI इक्वल टू PRT, मेरे को P भी पता है, T भी पता है, R से निकालना है, SI पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे को अगर ऐसा देखना चाहूँ निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास अमाउंट इक्वल टू क्या था SI प्लस का P। मेरे पास अमाउंट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, तो ये निकलेगा नहीं, कैसे नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, ऐसा नहीं, ठीक है। और हम आगे से ऐसे नहीं समझाएंगे, सीधा करेंगे। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस, वही हमारे पास निकलता है SI। अमाउंट हमारे पास 200 है और 100 हमारे पास प्रिंसिपल है, इन दोनों का डिफरेंस क्या निकलता है भैया SI। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 200 में से 100 गया, कितना आ गया 100। इसका मतलब हमारे पास ब्याज कितना लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 100। अब फॉर्मूला मेरा को तो भैया, अब हमारा फॉर्मूला होता है भैया SI इक्वल टू PRT बटे में 100। ठीक है भाई, अब यहाँ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं। SI कितना निकला था ये भैया, वहां पे कितना है 100 100 है, इक्वल टू P की वैल्यू कितनी थी जो लेट करी थी हमने, कितनी 100 इंटू R भैया निकालना है, और T टाइमिंग पहले दी थी 5 बटे में कितना होता है 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास 100 यानी 100 इक्वल टू R इंटू 5।
ये इधर मल्टीपल में तो इधर क्या हो जाएगा भाई डिवाइड। तो 100/5 इक्वल टू रेट R, और इससे कितना डिवाइड हुआ 20 बार, यानी 20% क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा भैया। कितना परसेंट 20% आंसर आ गया भाई, यानी ऑप्शन नंबर इसमें था, हाँ जी था ऑप्शन नंबर डी। आएगा समझ में भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया भाई शाबाश। ये हमारे पास आता है जब ये बोलता है कि ये ऐसे करके है इतना टाइम से इतना टाइम से, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और आ रहा है, ये राजीव गांधी में आ रहा है, इसको देखना जरा मैं मिटाओ इसको। जो चीज गिवन होती है उनको पहले लिख लिया करो, और जो निकालनी होती है उसको भी लिख लिया करो, तब पता चलेगा फॉर्मूला क्या लगाना है। समझ में आ गया भाई? अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है राजीव गांधी में आ रहा है, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आ चुका है, ये बोल रहा है किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा। किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा, यानी इस बार टाइम क्या दिया है 20 ईयर्स, और क्या पूछ लिया यहाँ पे रेट पूछ लिया, यानी किस वर्ष में ना रेट पूछा है। रेट पूछा क्या बोला हमने? हाँ रेट पूछा है। अच्छा किस दर से बोला, तब तो किस दर से कोई मूलधन, यानी मूलधन मतलब प्रिंसिपल है ना, 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा। तो टाइम दे रखा है कितना 20 ईयर्स, ठीक है भाई। और क्या बोला गया डबल, तो पी हमें लेट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है पी लेट करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो मान लिया मैंने पी मान लिया भैया, कितना मानते हैं हम 100 मानते हैं, समझ में आ गया। और इसका कितना वाला कितना डबल कितना बोला 2 गुना बोला है 2x है ना। तो पी 100 है तो अमाउंट कितना निकल जाएगा 200, और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या निकल रहा था एसआई। एसआई कितना निकल गया फिर 200 में से 100 गया, कितना आ गया 100 आ गया। अब वापिस लगा लो फॉर्मूला, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ऐसा इक्वल टू पी आर टी बटे में 100 मोडिफाई कर दिया, कितना है 20। पाँच देखते हैं, ऐसा ही कितना है भैया 100, तो 100 रख दो, इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी 100 ही मानी थी हमने, इंटू आर भैया रेट तो निकालना है, ऐसे भी टी कितना है 20, 20 साल टाइम दिया था ना 20 ईयर्स, और अपन में कितना आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा भैया 100 इक्वल टू आर इंटू 20, और ये यहाँ पे मल्टीपल में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 बटे में आ जाएगा 20 इक्वल टू रेट, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कितनी बार कट गया 5 बार। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो रेट निकला भैया वो कितना परसेंट निकला है 5%, यानी जो रेट था वो कितना निकला 5%। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में आ चुका है क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, चलो करो, लिखने का तरीका पता होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बोल रहा है किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स बोल रहा है इस बार तो ना। ठीक है भाई, यानी भैया रेट तो हमने निकालना है यहाँ भी, और कितना बोला 8 वर्षों में 3 गुना, तो टाइम दे रखा है कितना 8 ईयर्स, ठीक है। तो पी हमने लेट करना, वापिस यहाँ पे भी लेट करेंगे पी, हाँ कोई नहीं करो करो साथ में, फिर पी बोलना है हमने अपनी तरफ से 100, और इसने बोला है कि इसका कितना 3 टाइम्स यानी 3 गुना, और इसका 3 गुना निकलता जो भी निकलेगा वो निकलेगा अमाउंट, और 100 का 3 गुना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या निकलता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कितना है भाई 25, देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 300 में से 100 गया, कितना आ गया भैया 200 आ गया 200। अब फॉर्मूला लगा लो भाई बस, यानी एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था भैया 200 निकला था, इक्वल टू पी हमारा 100 माना था, आर भैया निकालना है, और टी कितना दिया था 8 दिया है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 200 इक्वल टू 8 इंटू 100, सीधा सीधा 800 बोल दो, इंटू अच्छा भूल गया था भाई अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया भैया ना, यानी यहाँ सिर्फ बच गया r इंटू 8 यानी r इंटू 8, और यहाँ ये मल्टीपल में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 200 बटे में आ जाएगा 8, 200 अपॉन में 8 इक्वल टू आ जाएगा रेट। और ये रूल नंबर कौन सा लग रहा है यहाँ पे 2 लग रहा है, 2 से कितनी बार कट गया 4 बार, 2 से कितनी बार कट गया 100 बार है ना, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो 25 से, कितना आ गया
यानी रेट हमारे पास कितना निकला भैया 25%। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ना भैया। यूट्यूब में देखने वाले भी ध्यान देना है, ठीक है, अच्छे से करना है अपने आप से। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। एक और क्वेश्चन करो इसी का, फिर इतने भर भर के क्वेश्चन करना है। क्यों? क्योंकि हमें 100% है, यहाँ से 2 टाइप करवाए हमने, और पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा 9 में, देखना 1 में, सॉरी 8 तारीख को। अगर आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, बार बार प्रैक्टिस कर ली है, जितने दिन बचे हुए हैं, तो कहीं नहीं जाने वाला आपका 1 नंबर कहीं यहाँ से भी है। करो जरा। ये बोल रहा है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 टाइम्स है ना, 5 ईयर्स में। दोबारा नहीं, सॉरी 5 यानी 15 वर्षों में बोला उन्हें, 15 ईयर्स। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। भैया आगे। आ गया इतनी जल्दी? चलो भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यानी भैया अभी रेट ही निकालना है, रेट निकालना भैया यहाँ पे भी, है ना। और ये बोल रहा है कितना दिया था टाइमिंग? 3 इयर्स। टाइम दिया था 15 ईयर्स। टाइम दिया है कितना? 15 ईयर्स, ठीक है। क्या हो गया? टाइम दिया है 15 ईयर्स, ठीक है। आया समझ में? आ गया। और कितना टाइम्स बोल रहा है? 4 टाइम्स। अब यहाँ पे लेट करना पड़ेगा वापस प्रिंसिपल को, फी है ना, मूलधन को। तो यहाँ पे लेट कर लिया मैंने कि लेट इक्वल टू पी इक्वल टू कितना माना मैंने? 100 मानेंगे हम। 100 से ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है। इसका बोला है कि इसका कितना टाइम्स करना है? 4 टाइम्स। और जिसको भी जितना गुना करेंगे उसको हम बोलते हैं अमाउंट, यानी कितना 100 का 4 गुना कितना होता है? 400। और इन दोनों का डिफरेंस क्या निकलता है? सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया भैया? 300। तेरा कितना है भाई? 20% आया। रेट 20% आया, देखते हैं भाई, मेरा भी। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। एस आई की वैल्यू कितनी है? 300। 300 रखो इक्वल टू पी प्रिंसिपल कितना भैया? हमने 100 माना था, बहुत बढ़िया, इंटू रेट निकालना है, इंटू टी कितना था? 15 ईयर्स अपॉन में 100। 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं आगे। इसके बाद ये हमारे पास होएगा 300 इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू 15। आर इंटू 15, ये यहाँ पे मल्टीपल में है, तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हो जाएगा ना पास 300 अपॉन में 15 इक्वल टू रेट। और 15 से ये कितनी बार कट गया? 2 बार। और 0 का 0 आ जाएगा, यानी कितना परसेंट रेट निकल गया? 20%। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई? यहाँ पे समझ में आ गया अच्छे से? है आ गया। रूल नंबर? अरे कोई तो टेबल तो यार, छोटे छोटे क्वेश्चन टेबल आ तो कर ही देगा ना। बड़े क्वेश्चन में रूल लगा कर, छोटे छोटे तो क्या दिक्कत है? तेरे को पता था ना 15 के दुना 30 होता है, 15 टू 30 होता है, फिर हो तो क्या काम, इसमें क्या रूल देखना भाई। आ गया। समझ में आ गया? तो ये हमारी आज की जो क्लास थी इसकी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की। उम्मीद करते हैं कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को बार बार करेगा, क्योंकि मुझे भी पूरी पूरी क्या उम्मीद, क्या मतलब यकीन ही है कि 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। 2 टाइप करवाए हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। 8 तारीख को फिर ये मत बोलना भैया चूक गया, कर लेता तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है ऐसा। वैसे भी लास्ट मौका है, तो अगर बार बार गलतियां करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जितने भी चैंपियंस है भाई, वही वाली बात आज याद कर लो वापस कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है क्या नहीं? हाँ, बढ़िया से मेहनत करनी है। और हम भी उम्मीद करेंगे कि जो अगला चैप्टर लाना है वो भी ऐसा लाना है कि एंगल है ना, एंगल हमारे पास कोण है, वहां से तुम्हारे पास क्वेश्चन आने की संभावना बनती है हर बार 2-2, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो वो भी बहुत काम का है, ठीक है। वहां पे समझेंगे कि हमारे पास जो एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है ना, ये सारे एंगल हम उसमें पढ़ने वाले हैं। 9-10 एंगल जो काम के होते हैं। एंगल तो बहुत होते हैं वैसे भी, कम से कम 12-15 के आसपास है, लेकिन हम काम के एक ही क्लास में जो खत्म कर सकते हैं हम 9 से 10 जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास डायग्राम आते हैं, है ना, सॉल्व करने के लिए उसमें एंगल दे देता है कुछ किया ना, वो बोलता है कि हाँ बताइए एक्स की वैल्यू दे दिए, वाई की निकालनी है, एंगल मतलब है ना, एंगल के क्वेश्चन जो भी बनते हैं तो वो करेंगे हम उस वाले क्लास में। पूरी कोशिश करेंगे कि वो क्लास भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सभी चैंपियंस अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, और वो तभी हो पाएगा अगर आप सिलेक्शन लेते हो तो, क्योंकि इतने बड़ी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठ और पेपर फाइट कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है, नहीं तो पेपर देने वाले तो हजारों क्या लाखों में है, ठीक है।
तो ध्यान दो, हाँ इतने बच्चे तो ना निकल सकते हैं, सीटें जितनी होती निकलेंगे तो उतना ही। वो डिपेंड करता है कि आप मेहनत कैसे करते हो, और निकलने का मतलब है कि आपने अपने मम्मी पापा का जो है नाम ऊंचा करने की कोशिश पूरी कर दी, और इस पहला कदम वही है हमारे पास अभी, ठीक है। यानी आप उस सीढ़ी पे जा रहे हो जहाँ पे आप अपने मम्मी पापा की उम्मीदें और अपनी उम्मीदों पर क्या हो रहे हो, खरा उतर रहे हो भाई, समझ में आ गया। तो पूरा विश्वास है चैंपियंस, तो इधर उधर कोई घूमेगा नहीं, जितना भी तुम्हारे पास 7-8 दिन बचे हैं पूरी दिल जान से मेहनत करिएगा, कोई बगल में नहीं देखेगा कौन क्या कर रहा है, बस अपने आप रूम में बंद करो, चुपचाप से पढ़ाई कर लो, 8-10 दिन बाद कोई पूछने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू।